एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रीडिंग लेके, जो है आपके मैरिज के लिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ सुपर डिटेल रीडिंग। आज एक हम सुपर डिटेल रीडिंग करेंगे जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें कवर करेंगे मैरिज के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस से हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आप कब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आपकी शादी कब तक होगी। तो आज हमारा यही टॉपिक है। साउंड्स इंटरेस्टिंग? तो जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस ज़्यादा मिलेंगे, बाकी चीज़ें भी आप लोगों के लिए रहेंगी। टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस भी रहते हैं, इंट्यूटिव टॉपिक्स भी आप लोगों के लिए होते हैं, तो जस्ट स्टे कनेक्टेड। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिकली आज ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग में आपको कोई पाइल सिलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपके लिए कम्प्लीटली एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, तो ऑफकोर्स सबके लिए ज़रूरी नहीं है हर वो पॉइंट एग्जैक्टली रेजोनेट हो, ठीक है। जो भी पॉइंट आपसे रेजोनेट होते हैं आप सिर्फ उस पॉइंट को लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते उस पॉइंट को जाने दीजिए, ठीक है। हर वो पॉइंट आपके लिए नहीं होता है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं एंड हम रीडिंग पे फोकस करते हैं। देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिए जो लोग भी आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। एंड देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही कहूँगी, ये एक जनरल मैरिज प्रेडिक्शन है, ठीक है। सॉरी, एक जनरल मैरिज प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे जनरल मैसेजेस रहेंगे, ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स रेजोनेट हो। अगर हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसको लीजिए। एंड अगर आप सिंगल हो, आपको आपका कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, या आपकी कभी कोई मैरिज के लिए प्रपोजल नहीं आया, कुछ भी अगर ऐसे भी आप सिचुएशनशिप में हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। बिकॉज ये ओपन माइंड होके देखिएगा रीडिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ठीक है। आप अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड रीडिंग कर सकते हैं। अभी इवन मैं 13 अप्रैल तक फुल आप लोगों को रीडिंग दे रही हूँ। 1 आवर फ़ोन कॉल में आप लोग ले सकते हो। वो मैंने यहाँ पे ऑफर्स आप लोग के लिए रखा है टिल 13 अप्रैल। तो जो भी अभी यहाँ पे है, जो आज सुन रहे हैं इस रीडिंग को, तो बिफोर 13 अप्रैल आप लोग वो बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर 13 अप्रैल जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आप लोग अपना खुद का अलग से पर्सनलाइज रीडिंग करवाइएगा। लेकिन ये एक स्पेशल ऑफर है जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जिसका एक है मिनिमम प्राइस पे मैंने रखा है हर वो चीज़, ठीक है। आप लोग कम्युनिटी को विजिट कीजिए, कम्युनिटी में आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। 10 ऑफ कप्स आया है सबसे पहला कार्ड। वाओ, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के जोड़िए। लिब्रा हो सकते हैं। जस्टिस आया है, एम्प्रेस आया है आपके। कैंसर, टॉरस, ये सब हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के जोड़िए। एंड देखिए सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं, ठीक है। सारे, ओ माय गॉड, दैट भी आ गया, देखिए। तो सबसे पहले मुझे जो कहानी यहाँ पे दिख रही है, मैं आप लोगों को वही पहले बताऊंगी, ठीक है। अब मैं कैमरा को और ज़्यादा फोकस पे लाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इस पे फोकस कर पाओ। ओके, यहाँ है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो थोड़ा मैं सिचुएशंस बता देती हूँ आपके मैरिज के लिए, ठीक है। फिर हम आपके स्पाउस के बारे में भी देखेंगे। आपकी जो भी ये मैरिज होगी, ये एक डेस्टाइन मैरिज आपकी होगी, ठीक है। आपकी जिनसे भी शादी होगी उनके साथ आपका बहुत गहरा, बहुत डीप कनेक्शंस रहेगा, जो कनेक्शंस काफ़ी अप्स एंड डाउन से होके गुजरेगा, ठीक है। हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसे समय पे मिलो जहाँ पे आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा हो किसी के साथ, या आप एक रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, उस टाइम आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो, जो भी आपके स्पाउस रहेंगे, ठीक है। मैं ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ पहले आपके मैरिज की। या तो कुछ ना कुछ एंडिंग्स, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक ऐसा टावर मोमेंट रहेगा, उसके बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। या तो एक ऐसा सिचुएशनशिप आपका रहेगा, वो आपका ख़त्म होगा, उसके बाद आपकी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी, ठीक है।
तो माइट भी कोई न्यू पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको आप बहुत पहले से जानोगे, जिनके साथ आपका काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे, ठीक है। मैरिड अनमैरिड का सिनेरियो भी हो सकता है, कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी ये सेकंड मैरिज हो, ठीक है। ओके, जो आपकी ये मैरिज होगी ये काफ़ी ब्लिसफुल होगी, ठीक है। ये मैरिज आपकी काफ़ी हैप्पी मैरिज होने वाली है। सी 10 ऑफ कप्स आया है, दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज। ये एक मैरिज को, एक हैप्पी मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। आपके मैरिज में हर वो खुशी को इंडिकेट करता है। आपके फ्यूचर स्पाउस भी काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड, लविंग, केयरिंग पर्सन होंगे। सी द एम्प्रेस की एनर्जी आई है फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट होगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब फैमिली पर्सन, काफ़ी इमोशनल, केयरिंग, लविंग, एक नर्चरिंग एनर्जी होगी, जो एक अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। आपको बिल्कुल फैमिली वाइब्स आएंगे, लाइक एक नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी जो आपका ख्याल रखे, ठीक है। आपका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने वाली, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली या सोचने वाला, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिए, ना कि जेंडर पे आप फोकस कीजिए, बिकॉज ये जेंडरलेस रीडिंग है। आप कोई भी जेंडर के हो, आप अपोजिट जेंडर के लिए डेफिनेटली देख सकते हो, ठीक है। तो आपकी, अगर आप कोई मेल पर्सन के लिए देख रहे हो तो ये पर्सन ऐसे होंगे जो मैं स्पेशली देखूंगी उनके बारे में। अभी जस्ट मैं ओवरऑल बता रही हूँ आपके मैरिज का सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके ये पर्सन उतने प्रैक्टिकल भी होंगे, ये उतने इमोशनल भी होंगे, एक बैलेंस्ड पर्सन होगा। जो पर्सन जब काम में रहेगा तो पूरा फोकस एक जस्टिस की तरह, एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, या काफ़ी दिखने में स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लोग हो सकता है इनसे डरे, पहली दफ़ा कोई भी पर्सन इनसे मिलते होंगे तो हो सकता है काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाए सामने से, काफ़ी ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज ये सेट करके रखेंगे। लेकिन जब इनका आपके साथ जो समय होगा, जो इनका इमोशनल साइड है, वो एक एम्प्रेस की तरह है, एक नर्चरिंग एनर्जी, केयरिंग पार्टनर। इनसे ज़्यादा केयरिंग पार्टनर आपको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके की वाइब्स, मतलब ये एक ऐसे पर्सन होंगे ना, ओवरऑल पैकेज आपको मिलने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। लेकिन यस, आपकी मैरिज की एक ऐसे सिनेरियो बन सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कुछ लोगों की थोड़ी लेट मैरिज हो, ठीक है। एक लेट एज में आपकी मैरिज हो सकती है, बिकॉज थोड़ा सिचुएशंस ऐसे रहेंगे जहाँ पे थोड़ा अप्स एंड डाउन्स, सेपरेशन या कुछ एंडिंग से आप गो थ्रू करोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन करो, तो उसके लिए विल टेक टाइम। आई डोंट नो, मुझे एक एनर्जी आ रही है, कुछ लोग हो सकता है, मुझे 13 ईयर्स की क्यों एनर्जी आ रही है नहीं पता। हो सकता है कुछ लोग 13 ईयर्स पहले ही अपने लाइफ में कुछ ऐसे सेपरेशंस को हैंडल किए हो, या कोई ऐसी चीज़ें आपने हैंडल किया है जो आपके लिए काफ़ी टफ था। या हो सकता है कि आप कभी अपने पर्सन से मिले हो, या कुछ ऐसा सेपरेशन की एनर्जी आई है एंड यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट दैट पर्सन। पता नहीं क्या वाइब्स यहाँ पे आ रही है, लेकिन जो भी वाइब्स आ रही है किसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट मैसेज है। 11 आपके पर्सन की या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 3 किसी का मूलांक हो सकता है, ठीक है। 10 नंबर भी आपको फ्रिक्वेंटली दिखते होंगे। तो आपकी जो शादी की एनर्जी है ना, ओवरऑल एक बेस्ट एनर्जी है, लेकिन इट विल गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स, थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली आपके पर्सन के एनर्जी से ही देखते हैं, बिकॉज ये तो ओवरऑल आपकी मैरिज की जैसे कि एक ओवरऑल आप एनर्जी कह सकते हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, राइट। जो जानने का मन हर किसी को है कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, 10 स्ट्रेंथ आया है, ओके। लवर्स आया है, ओके। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है। मैं कुछ अलग डेक से भी कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया है, मैं बाद में ये सारे कार्ड्स लेती हूँ। लव ऑरिकल से देखती हूँ कि उनका नेचर कैसा होगा, वो पर्सन कैसे होंगे, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके नेचर, उनकी पर्सनालिटी, उनके लुक्स, ओके। यहाँ पे कार्ड आया है मैच्योरिटी का, यहाँ पे आया है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का, ओके। कार्ड से नहीं निकल रहा है। मुझे एक ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन ऐसे होंगे जो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही मुझे इंट्रोवर्ट लग रहा है कुछ लोग के लिए, ठीक है।
वो हो सकता है अपने आप को आपके सामने खुलने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। एक वैसी एनर्जी आ रही है बिकॉज कार्ड्स ही मुझे वो वाइब्स दे रहे हैं। बहुत ईजिली आपको उनको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त लगने वाला है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है। क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, ओके। लाइफ पर्पस, यस, वही एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है जिसके लिए एक हाई वाइब्रेशनल सोल की एनर्जी है, द सेक्रेड वोमन। सी, अभी देखिए वोमन का यहाँ पे कार्ड आया है एंड आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो भी यू कैन रेजोनेट इट, ठीक है। मतलब सेक्रेड वुमन की एनर्जी ऐसी होती है ना जो काफ़ी प्योर फॉर्म में हो सकता है। ये इनका प्रोफेशन ही कोई हीलिंग से रिलेटेड हो, कोई मेडिकल फील्ड से ये हो सकते हैं, या ये कोई हीलर हो सकते हैं, कोई अक्ल साइंस से ये हो सकता है। बिकॉज ये मुझे हीलर की एनर्जी तो आ ही रही है, ठीक है। तो इसलिए इनकी एनर्जी कैसी है, सेक्रेड, काफ़ी प्योर, काफ़ी मतलब जो इजीली आप लोग समझ पाओ। जैसे कि एक इनका ऑरा, इनका ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वो एनर्जी आपको फील होगी उनको देख के कि ये पर्सन से मिलने के बाद इतनी पॉजिटिविटी मुझे आ रही है, इतना मुझे अच्छा लग रहा है, या तो वो एनर्जी आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस की होगी, ठीक है। मतलब एक डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी, या अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे जिसके लिए एक इमोशनल साइड आपको दिखेंगी, ठीक है। ये राधा कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, आई एम गेटिंग दिस वाइब्स राइट नाउ। तो काफ़ी प्योर, काफ़ी इंटेंस इनकी एनर्जी होगी, ठीक है। सो वो एक है, ओके। तो चलिए हम आते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है, ये पर्सन काफ़ी पैशनेट होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन इनकी रहेगी आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा। ये मुझे बहुत लोगों के लिए ना एक लव वाली सिचुएशन फील हो रही है, ठीक है। जैसे कि आप लोग पहले जैसे कि आप लोगों का कनेक्शन बिल्ड होगा, ठीक है। एक मिनट में कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से कार्ड्स दिखे, ओके। सो यहाँ पे मुझे जो वाइब्स आ रही है आप लोगों के लिए, तो वो वाइब्स थोड़ी इस तरीके की है जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए, हो सकता है ये पर्सन सामने से ही आपको अप्रोच करे फॉर मैरिज या प्रपोजल, ठीक है। वो पहले सिनेरियो यहाँ पे बनेंगे। दूसरी चीज़ें हैं, इनकी जो एनर्जी है, आपको मतलब ऐसा फील होगा ना कि इस पर्सन को आप बहुत पहले से जानते हो, यू विल गेट दैट वाइब्स। एंड एक बार जब भी आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, आप उनकी एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। जैसे कि बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि एक बार उनको देखा फिर और किसी और को देखने का मन ही नहीं करता है। तो एक मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप लोग ऐसे कनेक्शंस को फील कर चुके हो अपने लाइफ में। बिकॉज सी यहाँ पे जो लवर्स की एनर्जी है तो काफ़ी ज़्यादा एक लवी डवी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। तो इनसे देखने से ना आपको वो एनर्जी फील हो ही जाएगी। इवन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेच्योर्ड है, ठीक है। इनका मेच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई होगी, भले ही इनकी एज इतनी ना हो, ये कम एज के ही पर्सन हो, फिर भी ओवर मैच्योर्ड होंगे, ठीक है। एंड हो सकता है इस पर्सन ने अपने जीवन में बचपन से ही इनके ऊपर जिम्मेदारियां थोप दी गई है। ये पर्सन बचपन से ही, इनके जब पढ़ाई लिखाई का समय था उस टाइम से ही शायद ये पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने निभाया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टेड होंगे, ठीक है। इनके ऊपर इनके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है, इनके ऊपर होगी। इनके ऊपर एंजल्स डिवाइन का एक खास हाथ होगा, जैसे माता रानी का एक, जैसे कि एनर्जी मुझे आ रही है कि माता रानी का साक्षात इनके ऊपर हाथ होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो ये एनर्जी है, या तो ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो। राधा कृष्ण के भी मुझे वाइब्स आई। देखिए आप जिस भी रिलीजन के हैं आप ओपनली देख सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो मैंने बताया है, ठीक है। तो वो चीज़ है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, कोई लेटर्स की मुझे वाइब्स आ रही है। हो सकता है ये आपको कोई लव लेटर दे, आई डोंट नो। थोड़ा मतलब एक अलग मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये पर्सन ऐसे हो जो इनको ऐसे शौक हो लव लेटर्स देना, ये वो जो कि आजकल फ़ोन का ज़माना है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन फिर भी लाइक कुछ तो स्पेशल इस पर्सन के अंदर होगी जो ये एक स्पेशल वे में करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो एक वैसी इनकी एनर्जी रहेगी। एंड दूसरा है सी, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो यस, ये जब कार्ड आता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है।
आप दोनों के बीच में कोई गहरा कनेक्शन होगा एंड ये कनेक्शन बहुत लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी होंगे, ठीक है। आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ रहेगा। एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स आए, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, लाइफ पर्पस, ये भी कार्ड है। तो मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में कही थी ना, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी होगी कि आप पहले से जानोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। आप पहले या तो आप मिल चुके होंगे या कोई रिलेशनशिप एंड अप होगा, जिसके लिए मैंने 13 ईयर्स बोली ना। तो एट दैट टाइम ओनली आई गेट दिस वाइब्स कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे समय पे किसी से मिले हो एंड आपके बीच में एक लंबा सेपरेशन आया है एंड राइट नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपको वो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये वही व्यक्ति हो सकते हैं। तो 26 एज किसी की है तो आप देखिए, क्या पता आप रेजोनेट कर जाओ, ठीक है। 7 किसी का मूलांक हो सकता है, तो आपसे भी ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो आपके जो पर्सन है ये, इनका कुछ ऐसा शौक होगा, इनकी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होगी जो सिर्फ यही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ये हीलिंग का फील्ड है तो ये माइट बी कोई बेस्ट हीलर हो, ठीक है। इनका इंट्यूटिव लेवल, इनका साइकिक लेवल काफ़ी हाई होगा। अगर ये डॉक्टर है तो इनका मतलब ऐसी एक एनर्जी होगी जिसके लिए लोग इनसे ट्रीटमेंट करवाना पसंद करेंगे, ठीक है। इनकी बातें लोग पसंद करेंगे, ये कोई भी अलग मीडियम से अगर ये है तो भी, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव है ना, इनके पास ना हर चीज़ का वो होगा, हल होगा, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन इनके पास होगा। भले ही वो घरेलू नुस्खे से ही हो, भले ही वो कोई अलग टेक्निक से ही हो, लेकिन इस पर्सन के पास हर चीज़ का, हर दर्द की दवा होगी, आप ये बोल सकते हो। आई डोंट नो ये किस तरीके से रेजोनेट होगी, लेकिन होगी। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये एक अच्छे प्लानर भी होंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर तक सोचेंगे कि फ्यूचर में अपने स्पाउस को क्या क्या देना है, अपने स्पाउस को इनको किस तरीके से रखना है। इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर फीमेल, इनके मन में भी एक पूरा प्लान सेट होगा कि मेरी फ्यूचर स्पाउस के साथ मैं ऐसे ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे घूमूंगी, ये करूँगी, ये खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे, ये वो। तो इनके सपने काफ़ी ज़्यादा होंगे। सेम गोस फॉर योर पार्टनर, ठीक है। माइट भी आप लोगों के भी ऐसे सपने हो कि अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ हम अपना एक सुंदर सा घर बनाएंगे, अपना एक मतलब अलग फैमिली हम लोगों का होगा, हम बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय करेंगे। तो जो ये आपके जो छोटे मोटे सपने हैं ना, वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके पूरे होंगे, ठीक है। हो सकता है एट दिस मोमेंट ये चीज़ आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, बिकॉज यहाँ पे लाइफ पर्पस का कार्ड है साथ में, ठीक है। तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही कही थी कि आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं होगी। जो भी लोग आज ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी ऐसे तो शादी नहीं होने वाली कि बस आज पार्टनर ने पसंद कर ली, कल घर वाले मान गए, परसों शादी होगी। नो, यहाँ पे आपको एक लाइफ पर्पस भी दिया जाएगा जो आपको साथ ही साथ पूरा भी करना होगा। जब आप अपने लाइफ पर्पस में पूरा फोकस हो जाओगे, जब आप अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस आप पूरा करने में लगोगे, तब जाके आपका भी जो भी रुकी हुई चीज़ें हैं, आपकी मैरिज, आपके ब्लॉकेजेस जो जो चीज़ों में है, वो सब हट जाएगी एंड तब आपकी कहीं ना कहीं जाके मैरिज की चीज़ें भी बनेंगी, ठीक है। एंड ये साल 2026 में मुझे वाइब्स आ रही है कि कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, ठीक है। तो वो तो हम आगे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये सिनेरियोज मुझे फील हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का ऐसा होगा कि ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। हो सकता है इनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आए, या एक गुस्सा इनके नाक पे रहेगी। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी इनका गुस्सा नाक पे रहेगा, लेकिन ये शांत भी बहुत इजीली हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ भी है, होता ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक है शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनको गुस्सा आता है फिर शांत हो जाता है, लेकिन यही पर्सन को जब इमोशनली आप चीज़ें करते हो तो यही लोग सबसे ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। तो वो भी क्वालिटीज़ इनके अंदर है, ठीक है, कि ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऑफकोर्स जो लोग एक इमोशनल अच्छी पार्टनर अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यस उनके लिए बिल्कुल वैसे पार्टनर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम और देखते हैं कि आप कैसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। देखिए, आप जब भी मिलोगे अपने स्पाउस से, उस टाइम आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, ठीक है। एक तो कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज़ रहेगा, कुछ मेंटल आपका ट्रॉमा भी हो सकता है जिसको आप धीरे धीरे हील करो, वो एक समय हो सकता है। दूसरा है, जिस समय आप क्लैरिटी मांगोगे डिवाइन से, जिस समय आपको क्लैरिटी की ज़रूरत होगी, उस समय ही आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एंट्री आपके जीवन में होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि 2024 में ही हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हो। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनको मिल गया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि अभी आगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आगे आप मिलोगे अपने स्पाउस से, ठीक है। चैरियट,
कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स यहाँ पे आ रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, अभी देखिए आज की रीडिंग कलेक्टिव है, आज कोई पाइल्स नहीं है, तो मुझे जो मैसेज जब मिल रहा है मैं वो दे रही हूँ, लेकिन एक ही मैसेज, हर तरीके का मैसेज सिर्फ एक ही इंसान से रेजोनेट हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जो पॉइंट आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ उसको लीजिए। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग हो सकता है लिटरली अपने मैरिज से रन कर रहे हो, आपको भी शादी नहीं करनी है, हो सकता है आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं ना, आप हर रिश्ते को ठुकरा रहे हो, आपको शादी ही नहीं करनी है। एंड हो सकता है इसी चक्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलोकेट भी कर रहे हैं कहीं पे कि मुझे घर पे रहना ही नहीं है, हर कोई सिर्फ मुझे शादी की बात करते रहते हैं, तो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको पहले तो अपने आप को शांत करना है, ठीक है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के अपने मैरिज में ब्लॉकेजेस लगा रहे हैं, ठीक है। आपके मैरिज का समय भी आ रहा है लेकिन आप उस पर ब्लॉकेजेस लगा रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है, सामने से। एंड ये 7 मूलांक काफ़ी स्पेसिफिक आ रहे हैं, हो सकता है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ बने, तो थोड़ा देखिए अपनी चीज़ों को। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये वाइब्स है थ्रू ट्रैवलिंग, ठीक है, कोई ट्रैवलिंग में या आप कहीं पे ट्रैवल करो तो माइट भी वहाँ पे आप अपने स्पाउस से मिलो, ठीक है। कोई अलग सिटी, कंट्री, स्टेट में भी पॉसिबिलिटीज़ है, आप अपने घर से दूर भी मिल सकते हो, या हो सकता है आप लोग कोई अलग सिटी से हो, तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे को मिलने के लिए अलग सिटी में आप लोग ट्रैवल करो, ठीक है। आप अपने होम टाउन में ही मुझे मिलते हुए तो नहीं दिख रहा है अपने फ्यूचर स्पाउस को, लेकिन अभी रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेम टाउन सेम सिटी से ही हो, तो वो भी तो चीज़ें हो सकती है ना, जनरल रीडिंग है तो नहीं कह सकते। 5 ऑफ कप्स, वही मैंने कहा था अभी कुछ टाइम पहले कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए वाइब्स है कि आप अभी ऑलरेडी अपने स्पाउस के साथ, जो भी आपके स्पाउस है उनके साथ अभी आप सेपरेशन, नो कांटेक्ट या कुछ ऐसी एनर्जी में हो, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप किसी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आ रहे हैं, लेकिन आप किसी की एनर्जी में आप स्टक हो गए हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप पहले तो अपना कनेक्शन रीडिंग करवाइए, अपनी चीज़ें जानिए कि उस व्यक्ति से आप क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्या उनके साथ आपका कोई कनेक्शन आगे है। तो जब आप वो चीज़ श्योर हो जाओगे फिर आप अपना फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखना कि कौन हो सकते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस, या तो आप डायरेक्टली अपने फ्यूचर स्पाउस की भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, बिकॉज अभी आप ऐसे फंसते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड मई तक कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज रहेंगे, सो बेटर आप कंफ्यूज रहो, आप उससे बेटर आप अपनी क्लैरिटी करो जहाँ पे भी आपको करनी है, ठीक है। सी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये ऑफकोर्स एक मैरिज का कार्ड ही है। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कोई सेलिब्रेशन, किसी और की शादी में मिल सकते हैं, कोई फैमिली फंक्शंस में मिल सकते हो, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड की शादी में मिल सकते हो, तो शादी, पार्टीज, इन सब में मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। कोई इवेंट भी हो सकते हैं, कोई गैदरिंग्स हो सकते हैं जो कि आपके ऑफिस में हो सकते हैं, कोई आपके ऑफिस के कलीग हो, कोई आपके सीनियर हो, कुछ बॉस हो, तो इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। कोई एचआर हो सकते हैं ये, तो वो भी एक एनर्जी आ रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी स्पाउस की एनर्जी है, मुझे पता नहीं 2024 बहुत स्पेसिफिक लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर कोई ऐसे मिल चुके हैं, बिकॉज 2024 मुझे काफ़ी आ रहे हैं विजन्स में, तो आप लोग देखिए कैसे रिजोनेट होता है। द मून, यस, कुछ लोगों के लिए अभी कंफ्यूजन ज़्यादा है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके ही आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन, अगर आप मिल भी चुके हो, बिकॉज कंफ्यूजन, निगेटिविटी, काफ़ी आपके साथ निगेटिव कॉर्ड्स बहुत लोगों के जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने निगेटिव कॉर्ड्स को कट करो। कुछ लोगों के ऊपर अभी भी इविल आई, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें भी है ताकि आपकी मैरिज ना हो पाए, तो ये चीज़ भी बन रही है कुछ लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। शादी का जब भी नाम आपके घर पे आता है तभी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो ये एक संकेत है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ इविल चीज़ें या निगेटिविटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ स्पेसिफिक लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। जनरल रीडिंग है, अगेन मैं वो चीज़ बार बार आज याद दिला रही हूँ आप लोग को। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो, तो इस वजह से भी आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस आ रही है, ठीक है। आपको 555 एंड 444 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। तो चलिए अभी हम आगे और कार्ड्स को शफल करते हैं, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन, नेचर, लुक्स वाइज कैसे होंगे। तो ये वाले कार्ड्स मैं पहले उठा देती हूँ, बस आज एक मैं डिटेल रीडिंग ही कर रही हूँ, तो हर वो पॉइंट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए
अभी हम एक अलग डेक से देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लुक्स, पर्सनालिटी कैसी होगी। व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस की लुक्स, प्रोफेशन क्या हो सकते। ओके, द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, द सन। ओके, सो सॉरी, एक कार्ड से नीचे गिर गया। कभी कभी एनर्जी इतनी हाई होती है कि कार्ड्स मतलब अपनी जगह पे रहते ही नहीं है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो मैं और भी डेक लेती हूँ, ठीक है, वहाँ से देखती हूँ। पेज ऑफ कप्स आया है। ओके, सो दिस आई एम गोइंग टू कीप इट हियर। और देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखेंगे, कैसे होंगे ये पर्सन। मुझे कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स आ रहे हैं कि आपने, जैसे कि आपके मन में ऑलरेडी 2-3 पर्सन हो सकते हैं जिनके हिसाब से आप चूज़ कर रहे हो कि कौन मेरे लिए बेहतर होंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से आप अपने फ्यूचर स्पाउस को चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज ऑप्शंस है आपके पास। लवर्स का कार्ड स्टार्टिंग में आया था तो वो चॉइसेस को दिखाते हैं, तो आपके पास चॉइसेस होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को चूज़ करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि आपके मन में कोई स्पेसिफिक पर्सन होंगे जिनके साथ ही आपको शादी करनी है। मुझे नहीं पता किसके लिए। लेडी वीनस का कार्ड आया, सी, तो डायरेक्टली वीनस माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस, ये पर्सन काफ़ी रिच अबंडेंट होंगे, जैसे कि आपका वीनस एक्टिवेट होगा, ठीक है। बहुत लोगों के लिए चैनल मैसेज है कि आपका वीनस एक्टिवेट होने वाला है। आपके पार्टनर, सिर्फ ये आपके पार्टनर नहीं होंगे, कहीं ना कहीं इनके साथ आपका जो भी फाइनेंशियल स्थिति है अभी जो आपका सही अगर नहीं चल रहा है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री के बाद, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ शादी होने के बाद आपका लक, आपका कैरियर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। सो ये काफ़ी पॉजिटिव है। हर कोई चाहता है, हर कोई अपने मैरिज में क्यों स्टक रहता है, ड्यू टू कैरियर, राइट। तो कुछ लोगों की हो सकता है कि आफ्टर मैरिज ही आपका कैरियर सेट हो, तो ये चीज़ याद रखिए। तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे कि मैम अगर कैरियर ही सेट नहीं है तो हम कैसे शादी करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं होंगे शादी करने के लिए। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिकॉज देखिए, कभी भी ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। बिकॉज लोग ये चीज़ अक्सर बोल देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, आप खुद ही अपनी एनर्जी को ख़राब करते हो, आप खुद ही अपने ऑरे को ख़राब करते हो। जो भी चीज़ आपके पास होती है वो भी आपसे चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कभी नहीं बोलनी चाहिए। सी, लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया है, इनफाइनाइट अबंडेंस, मैंने कहा है ना। तो हो सकता है ये लॉर्ड गणेशा के भक्त हो, काफ़ी ज़्यादा गणपति पापा को ये मानते हो, या आप लोग मानते हो काफ़ी ज़्यादा। तो ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स है कि आपका जो लक अभी जो स्टक है, आपका जो मनी फाइनेंसेस, आपका जो ग्रोथ अभी स्टक है, वो इस व्यक्ति के आपके जीवन में आने के बाद ये आपका एक्टिवेट होगा, आपका लक एक्टिवेट होगा। मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ आप खुद महसूस करोगे। तो चलिए अभी देखते हैं लुक्स वाइज ये कैसे होंगे। तो लुक्स वाइज आपकी ये पर्सन काफ़ी अच्छे मुझे दिख रहे हैं। थोड़े आपको ये अलग लग सकते हैं, आपको ये थोड़े मिस्टीरियस लग सकते हैं लुक्स वाइज। हो सकता है ये कम अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करे, या थोड़े मतलब इशारों में ही ये बातें करके, शॉर्ट में ही ये बातें करके रख देंगे। हो सकता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करने का शौक हो, एंड ये डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करके रख देंगे। एंड आपको फील होगा कि ये पर्सन तो अपने आप बारे में इतना तो एक्सप्लेन ही नहीं करते मेरे सामने, पता नहीं ये कुछ छुपा रहे हैं मुझसे कि क्या। मतलब थोड़े इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि ये थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप होंगे कुछ लोगों के लिए। तो ये हो सकता है खुल के आपके सामने चीज़ें ना बोल पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई गलत इंसान है या इनके मन में कोई गलत फीलिंग्स है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये इल्यूजन आप लोगों को होने वाली है जो मुझे फील हो रही है यहाँ पे। कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर इनके मैं प्रोफेशन बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग के लिए आपकी फ्यूचर स्पाउस कहीं बाहर रह सकते हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में, फॉर डियर जॉब, कैरियर, बिजनेस, ये बाहर रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये साइकिक मीडियम से डेफिनेटली होने वाले हैं, कोई ना कोई ये अकल्ट मीडियम से ये जरूर जुड़ेंगे। हीलिंग प्रोफेशन इनका ज़रूर से होगा, ठीक है। यूनिवर्स इनको उन साइड में पुल करेंगे, बिकॉज इनका पर्पस होगा जो कि इनको लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, तो वो एक इनका रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको हो सकता है कोई स्टॉक कर रहे होंगे, या आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन को स्टॉक कर रहे हो जिनको आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन ड्यू टू योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस आप उस पर्सन की तरफ नहीं आ पा रहे हो। तो माइट भी वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। अगर वो मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है
तो डेफिनेटली वो आपके फ्यूचर स्पाउस से रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें फील हो रही है जैसे कि आप किसी के आप पिक्चर्स देखते हो, आप किसी के मैसेजेस पढ़ते हो, आप किसी के लिए आप वेट करते हो, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, मुझे फील हो रही है। अब ही यहाँ पे जो आपके लुक्स वाइज अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छे ये दिखेंगे। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ऐसे इनके बियर्ड ऐसे स्टाइल में हो सकते हैं, ठीक है। हेयर थोड़े शॉर्ट हेयर हो सकते हैं। एंड मुझे इनके वाइब्स आ रहे हैं, इनके कोई स्पेसिफिक कलर भी हो सकते हैं जैसे कि ब्लैक हो, यहाँ पे ब्लू भी है तो ब्लू, रॉयल ब्लू इनका फेवरेट हो सकता है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो यस, वाइट या रेड उनके फेवरेट हो सकता है। सन की एनर्जी भी है तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट, ठीक है। ऐसे कलर्स मुझे फील हो रहा है जैसे कि डार्क टोन के ड्रेसेस इनको पसंद होंगे, जो भी डार्क कलर्स हैं उनमें से इनको पसंद आएगा, ठीक है। एंड कुछ लोग के लिए ब्राउन भी स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे आ रहा है, कलर्स हो सकते हैं ये फेवरेट, ठीक है। वो चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए इनका लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा होगा जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अपने हेल्थ, अपने डाइट पे कॉन्शियस रहेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्दी फूड लेना, सात्विक खाना लेना, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेना, तो इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये वेजिटेरियन भी हो कुछ लोगों के लिए। अभी देखिए जो जो मुझे पॉइंट्स फील होंगे मैं वही बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन होंगे तो डेफिनेटली एनर्जी रहेगी। तो वो एक चीज़ है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के कोई मुझे एक चैनल मैसेज ये आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकता है, या तो कोई एक व्यक्ति के साथ रेजोनेट हो सकता है उनका कोई पर्टिकुलर ड्रेस होगा जिनमें आप उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करोगे। अभी वो वेस्टर्न हो सकता है, इंडियन हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर फीमेल तो मैं कह रही हूँ बिकॉज ये मुझे सिर्फ फीमेल के लिए ही एनर्जी मिल रही है। हो सकता है, ठीक है, कोई भी कलर में आपने उनको कभी आप उनसे मिलोगे या देखोगे या ऑलरेडी आप देखे हो, जो कि कलर मुझे फील हो रहा है ब्लैक, वाइट, कोई ब्लैक सूट, वाइट पैंट, आई डोंट नो मुझे कुछ ऐसे विजन्स आ रहे हैं। सो माइट बी कोई ऐसे ड्रेस में आप देखो एंड उसके बाद ही आप पूरा फिदा हो जाओ उन पे, तो एक वैसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये कुछ एनर्जी फील हो रही है। एंड देखिए यहाँ पे होली स्पिरिट का कार्ड है एंड एसेंशन का भी कार्ड है। तो यस, यहाँ पे एक एनर्जी स्ट्रांग है कि ये एक हाई सोल है, ठीक है। इनका जो पर्पस है वो काफ़ी हाई है। यहाँ पे कितने सारे एंजल्स की भी एनर्जी आई है, तो यस ये पर्सन के ऊपर एंजल्स डिवाइन की ब्लेसिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी। मैंने कहा है ना, इनके ऊपर डिवाइन का डायरेक्ट हाथ होगा, तो इनके ऊपर जितनी भी लोग निगेटिविटी करेंगे, जो भी करेंगे, ये सब बैकफायर होने वाला है, ठीक है। ये उन्हीं के ऊपर बैकफायर होगा जो इस पर्सन को गिराने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इनको गिराने की नाकाम कोशिशें बहुत सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन हर कोई सिर्फ फेलियर ही हुआ है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी साइकिक है, काफ़ी इंट्यूटिव है। भले ही इनको थोड़े टाइम के लिए लोग ज़रूर हिला सकते हैं, वो चीज़ है, लेकिन इनके मकसद से इनको कोई नहीं भटका सकता। बिकॉज जो ऐसे लोग होते हैं जो डिवाइन को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादातर स्पिरिचुअल चीज़ों में, इवन जो लोग भी है, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल की चीज़ें नहीं कह रही हूँ, जो लोग भी इवन डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 24/7 आपको सिर्फ पूजा पाठ मंत्रा ये सभी आपको करना है, नो। अगर आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग है डिवाइन यूनिवर्स के ऊपर तो भी यू आर ए प्रोटेक्टेड सोल, ठीक है। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल वैसे है जिसके लिए उनके ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड हमेशा रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फील होगी अपने स्पाउस से। एंड सी मैरी मैगडलेन का कार्ड आया है, टीचर अवेकनिंग, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉलिंग, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। यस, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपको हो सकता है कोई चीज़ किसी को कहनी है या किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस करना है, तो दिस इज़ योर्स टाइम कि आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स आया है, तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी यंग एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ पे एक मतलब इनका एज भले ही जितना हो, ये काफ़ी दिल से काफ़ी ये यंग होने वाला है, देखिए काफ़ी रोमांटिक होने वाला है, काफ़ी रोमांटिक जेस्चर ये आपको शो भी करेंगे, ठीक है, जैसे आप चाहते हो अपने स्पाउस से, तो वो चीज़ है।
देखिए, इस इमेज में आप खुद देखिए ये बंदा कितना स्ट्रिक्ट लग रहा है। मैंने कहा था ना इमेज में देखिए कितने गुस्से में इनका फेस है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ऐसी वाइब्स आ सकती है अपने फ्यूचर स्पाउस से, जो कि कुछ लोग कहते हैं ना बड़े खड़ूस दिखते हैं ये वो। एक्चुअली ये खड़ूस नहीं है, ये पर्सन ऐसे है जो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए जस्टिस का भी कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक ट्विन फ्लेम की वाइब्स दे रहे हैं। तो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। लेकिन ये भी चीज़ें अभी हर किसी के साथ नहीं होगी। दिस इज जनरल रीडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ये मेरे व्यूअर्स के लिए भी आ रहा है कि आप लोगों की जो शक्ति है, जो आपकी इंट्यूशन पावर है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की डाउनलोड्स मिलती है, डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को भी मिलती है, बिकॉज आप लोगों की भी यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको कुछ वाइब्स आ रहे हैं या कोई स्पेशल व्यक्ति के बारे में आपको कुछ वाइब्स आ रहा है, तो उसको आप ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो उनके कर्ली लॉन्ग हेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हेयर देखिए, मुझे हेयर पे एनर्जी आ गई है अचानक से। तो वो एक चीज़ फील हो रही है। आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, आप तब अपने ट्रू वर्जन में आने वाले हो। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं जो आपको मिरर करवाएंगे, आपको आपका आईना दिखाएंगे कि किस चीज़ पे आपको काम करना है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग ट्रिगर भी हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साइड से, ठीक है। तो चलिए, अभी जैसे कि हमने देखा ही है कि कब तक आप लोग मिलोगे या ऐसे, लेकिन फिर भी एक और भी पॉइंट्स देखते हैं कि कब तक मिलेंगे एंड शादी कब तक होगी। मैंने तो यहाँ पे मिलने का सिचुएशन बताया। अब ये देखते हैं कुछ मंथ अगर स्पेसिफिक आता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे एक जगलिंग की एनर्जी आई है, ठीक है। जब भी आप उनसे मिलोगे आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे, या आप कोई अदर रिलेशनशिप में रहोगे, या वहाँ से आप सेपरेट होंगे, मतलब चीज़ें थोड़ी धुंधला सी आपको दिखेंगी, ठीक है। थोड़ी ब्लर आपको फील होगी चीज़ें स्टार्टिंग में, बिकॉज तुरंत हो सकता है आपको क्लैरिटी ना मिले जब भी आप उनसे मिलो, ठीक है। सेप्टेम्बर मंथ इंपॉर्टेंट है, जनवरी मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मंथ में आप मिल सकते हो या ऑलरेडी मिले हो कोई भी साल में ऐसे समय पे, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे वापस से 2 साल फील हो रहा है, 2024 अगेन। तो 2024 में आप लोग मिले हो फॉर श्योर। एंड सी फूल की एनर्जी आई है, यस। जो लोग सिंगल है वो अभी आगे मिलने वाले हैं, ठीक है। वो भी आने वाले बहुत ही जल्द आप लोग मिलोगे। आने वाले 6 महीने, 2 महीने से 6 महीने एक अच्छा समय है, आप मिल सकते हो अपने स्पाउस से, ठीक है। तो चलिए भी देख, अगेन 2 ऑफ कप्स आया है, तो 2 महीने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डायरेक्टली जाते हैं इस पॉइंट पे, ये देखते हैं कि कब आपकी शादी होगी, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेटली आपके स्पाउस के इनिशियल्स भी लेने वाले हैं। ओके, मेरी नज़र कैमरा पे जा ही नहीं रही थी। आई थिंक कैमरा ब्लर हो रहा था बहुत टाइम से, मैंने देखा ही नहीं था, सो सॉरी। सो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का कार्ड ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा भी था ना, कुछ लोगों के लिए 2 से 6 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यस, एंड इवन ये 6 का साल भी है, 2026, मतलब 6 का साल नहीं 2026 है, ठीक है। तो यस, 6 तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो हो सकता है इस साल में भी पॉसिबिलिटीज़ हो, बिकॉज ये मैंने स्टार्टिंग में कही भी थी आप लोगों को। एंड 1 का साल तो है ही डेफिनेटली, एंड जस्टिस, यस। एंड मैंने 11 कहा भी था आप लोगों को, ठीक है। तो नवंबर एक स्पेसिफिक टाइम हो सकता है जहाँ पे आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो, ठीक है। बिकॉज ये जो भी आपकी मैरिज होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी नज़दीक है, शादी हो, यूनियन हो, जो भी चीज़ें हैं। सी स्टार की एनर्जी आई है, तो होगी तो ये डिवाइन टाइमिंग में, बिकॉज आप लोग खुद भी डिवाइन सोल्स हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स आया है, बहुत ही जल्द आपको ऑफर मिलेगा शादी का, ठीक है। आपके लिए कोई अच्छा प्रपोजल आएगा। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो कोई एक ऐसा प्रपोजल आएगा जो आपके लिए कंप्लीटली स्वीटेबल होगा। जो मैरिज के ब्लॉकेजेस आप पहले से फेस कर रहे हो वो भी आपके हील हो जाएंगे, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पे जस्टिस देने वाले हैं। तो यस, एक रोमांटिक पार्टनर तो आपकी तरफ आ रहे हैं।
एंड उनके लिए शादी जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो रही है। जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना, उनके तरफ उनका फ्यूचर, उनके मैरिज की जो ब्लॉकेजेस है वो भी हील हो रहा है, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो रहे हैं कि कमिंग 6 मंथ में कुछ लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट हो। एंड कुछ लोगों के लिए जो मंथ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है वो है 1 जुलाई का मंथ, एक नेक्स्ट ईयर फरवरी तक फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इस साल मैंने कहा तो है नवंबर तक पॉसिबिलिटीज़ है, या अचानक से आपकी चीज़ें बने। कमिंग 2 मंथ्स में भी आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई सिर्फ सिर्फ लव मैरिज के लिए देख रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। भले ही आपकी अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी मैरिज होगी वो आपके लिए एक स्वीटेबल मैरिज होने वाली है, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक कार्ड लेंगे जो कि आपका ओवरऑल मैरिज के बारे में होगी, ठीक है। मतलब आफ्टर मैरिज हो, जो हो आफ्टर मैरिज की तो रीडिंग मैं बाद में करूँगी, लेकिन अभी हम देखते हैं। एक ही मैं अभी कार्ड लेने वाले हूँ। डिवाइन एक गाइडेंस कार्ड दीजिए। रिव्यूअर्स की शादी कैसी होगी, क्या ये सक्सेसफुल होगी? रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, यस। तो आपकी जो शादी होगी ये आपकी हर उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने वाली है। जो भी प्रॉब्लम्स है एंड जो लव है, आपको वो लव मिलने वाला है, ठीक है। एंड पहले की जो भी आपकी अप्स एंड डाउन्स रही है, या पास के रिलेशनशिप्स थे जो वर्क नहीं किया, अगेन 26 नंबर ही आ रहा है। हो सकता है किसी की एज 26 हो, किसी का बर्थ डेट 26 हो, या जो भी हो, 8 भी हो सकता है किसी का मूलांक हो। तो अगर ऐसी चीज़ें आप लोग बहुत टाइम से फेस कर रहे हो तो इट्स टाइम कि आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ कन्फ्लिक्ट था आपका, तो वो भी हील हो रहा है। तो आप लोग को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, सारी चीज़ें आपकी फेवर में हो रही है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हम लेते हैं इनिशियल्स कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्या नाम के अक्षर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या है अक्सर के। तो चलिए लेते हैं। आज मैं यहाँ पे ज़्यादा इनिशियल्स ले रही हूँ बिकॉज लोग बहुत सारे हैं, एंड आज मैं ये जनरल रीडिंग भी कर रही हूँ। तो गाइस पहले तो मैं इनिशियल्स को हटा देती हूँ, एक एक करके डालती हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं थोड़े कार्ड्स को ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इनिशियल्स दिखे, बिकॉज हमारी रीडिंग तो कंप्लीट ही है। तो इनिशियल्स में फर्स्ट लेटर आया है एन, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का नाम एन से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मैं भी क्या बुद्धू उल्टा लगा दिया तो यहाँ पे आया है सी लेटर, ठीक है। यहाँ पे आया है आर, एन सी आर आ गया ओ माय गॉड। एंड वाई आया है, ओ आया है, यू है। सो ये सारे नाम के अक्षर हो सकते हैं, बीच के लेटर्स हो सकते हैं। यू आया है, बी, ओके, अगेन क्यू, क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं अपनी शादी में, तो वो भी एक चीज़ है। जी लेटर आया है, आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स हो सकते हैं। बी लेटर आया है, के आया है, बीच के नाम भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई टाइटल में भी आ सकते हैं लेटर्स। आर आया है, सी आया है, एंड ए आया है। इससे कोई नाम बनता है क्या? पता नहीं, अभी तो मुझे नाम के वो नहीं आ रहे, लेकिन रूबी मुझे किसी का नाम फील हो रहा है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो, माइट भी आप खुद, आपका खुद का नाम भी हो सकता है, आई डोंट नो। बबीता यहाँ पे नाम आ रहा है किसी का। कायंश किसी का नाम आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस वे द इनिशियल्स। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड फॉर पेड पर्सनल रीडिंग्स आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैरिज प्रेडिक्शन, रिलेशनशिप प्रेडिक्शन, जो भी आपको करनी है। इवन अभी तो 13 अप्रैल तक ऑफर में रीडिंग्स चल रहा है, जो कि आपके कोई भी सवाल हो, आपके जितने सवाल हो आप कर सकते हो। अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हो 1 आवर के लिए।
एक ही स्पेसिफिक प्राइस में जो मैंशनड है कम्युनिटी पोस्ट में। सो गो एंड चेक द कम्युनिटी पोस्ट एंड अपने लाइफ के जितने भी क्वेश्चन है 1 आवर में जितना हम कवर कर सकते हैं डेफिनेटली करेंगे। सो गो एंड ग्रैब दैट ऑफर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।